लोग इस बात को समझते हैं, जो इस प्रकार के रेवेन्यू विभाग से जानकारी रखते हैं, वो लोग वो इस बात को आसानी से समझ जाएंगे। परंतु मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सरकार चाहती है कि रेवेन्यू विभाग ने कम से कम पैसा देना पड़े। उसका एक कारण है, आप ज्यादातर किसान बीमित हैं, आपकी फसलों का मुआवजा किया गया है, वो बीमा किया गया है, और बीमा कंपनियों ने आप साथियों को केवल 10% तक क्लेम दिया है। हर गांव के अंदर 10-20 केस ऐसे हैं जिनके बीमे क्लेम आ चुके हैं बैंकों में। तो सरकार की नजर अब बीमा कंपनियों पे है कि 70% यदि बीमित है किसान, तो उनका मुआवजे की राशि बीमा कंपनी दे, और जो लोग बीमित नहीं है उनका पैसा रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे। वो टेक्निकल कोई पॉइंट बीच में उलझा हुआ है, और आज छुट्टी होने के कारण इसमें डिले है। जब हमारी बात डिप्टी सीएम से हुई तो उन्होंने भी पहले बात कही थी कि मैं अपने आप को सुनिश्चित कर लूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं, क्या दिला सकता हूं। और जब मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, अब कल जो सूचना हमारे पास थी वो यही थी कि उन्होंने अपने अधिकारियों की मीटिंग ली है, और उस मीटिंग के अंदर ये चर्चा शुरू हुई है। आज छुट्टी होने के कारण उसमें डिले है, कल तक आप लोगों के पास समस्त मैसेज जरूर पहुंचेगा। ये आप बिल्कुल भी दिल से निकाल दो कि हमारी जो संघर्ष की कहानी है, जो लड़ाई है, वो व्यर्थ जाएगी। आपका मुआवजा सुनिश्चित है, हर हाल में मिलेगा। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार जिस हौसला और जज्बे के साथ आप लगातार इस धरने पर हाजिरी बढ़ा रहे हैं, जब तक मुकम्मल मुआवजा नहीं मिल जाता, हम यहां से टस से मस होने वाले नहीं हैं। और ये सरकार भी जान चुकी है। और जब हमारी बात हो रही थी तब यह बात बिल्कुल कड़वे शब्दों में कही दी गई थी, भाई मुआवजा वाली बात तो सेकेंडरी होगी, पूरा तो मान सम्मान की लड़ाई है। पूरे 40 दिन तक गोडे लगने लग रहे हैं, न्यू का राजा आया कौन से, या कान खोल के सुन ले, किसी लिफाफा में आके मतलब वो गोली देने वाली बात हो, वो हमें उतकनी को नहीं है भाई, एक तो सीधी हाथ में लेकर फेंक। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि प्रधान जी आप निश्चिंत होइए, आपने मुआवजा मिलेगा, खुश करके कराने जाए। यदि हमारी बात के ऊपर आपकी कमेटी मोहर लगा हुआ है तब धरना उठाइए, नहीं तो मैंने कहूंगा उन्हें तो धरना उठा। ये बात उन्होंने हमारी स्वीकार करनी पड़ी, और जब आगे बात बढ़ी है। और यही हमारे आम वर्कर का, इस सभा में बैठने वाला हर आदमी का ये मन में है कि भाई ईव वापिस नहीं जाया जा सकता। और मैं भी आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जब तक आपका मुकम्मल मुआवजा आपके खाते में नहीं आ जाता, पूरे तक कोई नहीं आना भाई, किसी भी हालत में नहीं आना। एक भाई का और फोन आया था कि प्रधान जी आपकी कमेटी और आपका 12 खाप जिस प्रकार से मजबूती के साथ लड़ाई लड़ती, वो सामाजिक लड़ाइयां तो लड़ते देखे थे, परंतु एक प्रशासनिक भवन के ऊपर ताला लगा के बैठे हो, यह बहुत बड़ी बात सर। रुके वाले तहसीला में कर दिया करते लोग, उसके बाद उससे बाहर निकल के रोड पर बैठना पड़ा करता। और आज आपने जिस ताकत का परिचय इस सरकार और प्रशासन को दिया है, लगातार 40 दिन से प्रशासनिक भवन कब्जे में है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। अब लोग समझ चुके हैं कि संगठन के अंदर ताकत होती है, और संगठन किसी भी प्रकार का सरकार का जो
नाजायज तरीके होते हैं उसको रोक सकता है। और रोक जब सकोगे, जिस प्रकार से मास्टर जी ने कहा, हर गांव के अंदर 40-50 मेंबर ऐसे होने चाहिए, यदि किसी प्रकार का कोई भी अन्याय आपके खिलाफ कोई भी विभाग करता है, चाहे वो कृषि विभाग से जुड़ा हुआ हो, चाहे पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ हो, चाहे बिजली बोर्ड से जुड़ा हुआ हो, कोई बैंकिंग प्रणाली का मामला हो, तो एक कॉल के ऊपर सारे के सारे इकट्ठे हो जाए। यदि 50 मेंबर एक गांव के तैयार हैं, मेरी अपनी खाप के 17 गांव हैं, 850 किसान हो गए। 850 किसान कहीं भी यदि खड़े होकर के अपनी आवाज को उठाना चाहेगा तो किसी में दम नहीं है कि उसके सामने टकरा जाए। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं और हर संभव ये कमेटियां बढ़ाई जाए। इन कमेटियों के माध्यम से मास्टर जी ने जो जिक्र किया, जाति पाति और समाज का विषय, वो भी सोल्व होंगे। जब सब पूरे के पूरे समाज के दर्शन आपकी कमेटी के अंदर दिखेंगे, तो जो ये राजनेता आपके फूट का काम करते हैं, जाति पाति का जहर आपके बीच में घोलते हैं, तो वो अपने आप दरकिनार होते चले जाएंगे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। तो साथियों, आप अपने जज्बे के साथ इसी प्रकार लगे रहिए, आपकी जीत बहुत नजदीक है। और जिस हौसले के साथ आप लगातार बने हुए हैं, आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।